डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बॉबी है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ। मैं अपने गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, सभी की बहुत ज़्यादा मदद करता हूँ। इसीलिए आधे लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बाकी लोग मुझे पसंद नहीं करते। उसका कारण है मेरा छोटा कद। मैं 5 फुट का रह गया तो इसमें मेरी क्या गलती। बचपन से मैं ज़्यादा खाया पिया करता था, शरीर मेरा गठीला था, लेकिन कद जैसे रुक ही गया। 5 फुट का होने के बाद मेरा कद कभी बढ़ा ही नहीं। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अब भी सोचा करता हूँ काश मैं किसी खंबे से लटक लिया होता, शायद खींचकर ही मेरा कद बढ़ जाता। लेकिन यह कहानी मेरे कद से जुड़ी हुई नहीं है, मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मुझे जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। बचपन से ही मेरा दिल तो कई लड़कियों पर आया, लेकिन हमेशा मुझे जिल्लत ही सहनी पड़ी। मैं छोटा दिखता हूँ, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती। प्यार तो मैं भी कर सकता हूँ ना। दिल तो मेरे अंदर भी है जो किसी न किसी के लिए धड़कना चाहता है, लेकिन सामने से जो भी मिलता है जैसे मेरे दिल की धड़कन रोकने पर मजबूर हो चुका होता है। जब मैं 9वीं कक्षा में था, पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ था, कोई ऐसा जो बिल्कुल मेरे जैसा था। वो लड़की 9वीं कक्षा की, उसका कद 4.5 फुट था, मेरा कद 5 फुट। उससे जैसे दिल लगाना चाहता था। उससे पूछा भी था, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मेरे सभी दोस्तों ने कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बना ली थी, लेकिन उस लड़की ने कहा 10वीं की कक्षा पास हो जाए, उसके बाद ही मैं ध्यान दे सकती हूँ। मेरा पूरा ध्यान बस पढ़ाई में होना चाहिए। मैंने इंतज़ार किया, उसकी आंखों में रोज देखा करता था, इंतजार किया करता था। 10वीं की कक्षा जब खत्म हुई, उसका कद 5.5 फुट हो गया था, मुझसे आधा फुट लंबा। मैंने फिर से उससे पूछा था, अब तो 10वीं की कक्षा तुमने पास कर ली है, क्या हमारे बीच बात बन जाएगी? क्या अब भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा? उसने कहा, हाँ इंतजार करेंगे, जब तो 5 फुट से ज़्यादा ऊंचे हो जाओगे। मना कर दिया था उसने, साफ साफ शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन मना कर दिया। मेरे दोस्त कितने कमीने थे, वो मुझे कह रहे, तू ऊंचे वाले जूते पहन कर चला जा, तू हील वाले जूते ले ले। मैंने कहा लड़के हील नहीं पहनते। उन्होंने कहा गत्ते से ढक ले, किसी को पता नहीं चलेगा कि नीचे हील है। मैंने ऐसा ही किया, मैं उन पर भरोसा किया करता था। एक लड़का अपनी बहन की हील वाली जूती लेकर आ गया, आसपास गत्ते लगा दिए, देखने में वो जूते लगने लगे थे। उसे पहनकर उस लड़की के पास जब गया था, 5 इंच की हील, मेरा कद भी 5.5 फुट लग रहा, उस लड़की का भी 5.5 फुट लग रहा। लेकिन एक ही दिन में कद कैसे बढ़ गया वो पहचान गई। मेरे घुटने पर उसने मुक्का मारा था और मेरी हील टेढ़ी हो गई। वहाँ 5 इंच ऊंचाई से मैं गिरा। आपको शायद अंदाज़ा तक नहीं होगा 5 इंच कितनी ज़्यादा ऊंचाई होती है। साधारण कद वालों के लिए बस छोटे से 5 इंच, छोटे कद वालों के लिए इतना बड़ा पहाड़ 5 इंच। धड़ाम करके जब मैं बेंच से टकराया था, वो गत्ते फटकर निकल गए और हील पहनकर मैं स्कूल में आया हूँ। सब हंस रहे। 11वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा बेइज्जत मैं हुआ था। एक बार दिल टूट जाने के बाद सब कुछ बुरा बुरा सा लगने लगता है। मैं सोचने लगा था कोई लड़की मेरे सपनों की रानी बनेगी या नहीं बनेगी। उदास उदास रहा करता था। वो लड़की भी स्कूल छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन मुझे उसके सपने आया करते थे। मैं सोच रहा शायद पूरी उम्र उसका चेहरा अपनी आंखों में समाये रखूंगा। मैं ऐसी ऐसी सैड फिल्म्स देखा करता था। मुझे लगा करता मेरा प्यार सच्चा है, ताउम्र बस उसी से प्यार करूंगा। कभी वो मेरे पास आएगी तो मैं उसको अपनाऊंगा, उसके सिवा मैं कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखूंगा। तभी अगले महीने हमारी कक्षा में एक बहुत खूबसूरत छोटे कद वाली लड़की आई थी। मैंने वो सारे सपने तोड़ दिए जो पीछे रह गए थे।
मैंने कहा भाड़ में जाए, वो तो जा चुकी है, मुझे तो किसी और लड़की से प्यार करना चाहिए ना। उस लड़की की तरफ मैं एक कोने में बेंच के नीचे से देखा करता था, क्योंकि मेरा कद छोटा था ना, बेंच के ऊपर से मैं देख नहीं पाता था, नीचे से ही देखा करता था। हर रोज 11वीं कक्षा में जब वो लड़की स्कूल से बाहर निकलती, एक कोने में मैं खड़ा हो जाता, उसको ताड़ने लगता। वो भी मुस्कुराती हुई निकल जाती। ना मुझ में कभी हिम्मत थी उससे बात करने की, और शायद वो भी मुझे पसंद करती होगी, मुस्कुराया करती थी। मेरे दोस्तों ने कहा जब लड़की मुस्कुराती है ना, समझ लो वो आपके प्यार में गिरने लगी है। मुझे नहीं पता था वो मेरे प्यार में गिरी है या नहीं गिरी, लेकिन जब स्कूल के बाहर वो खड्डे में पांव फंसने के कारण गिरी थी, मुझे लगा गिर गई, पकड़ लेना चाहिए। जल्दी से जाकर मैंने उसे पकड़ा था। पता नहीं मेरे हाथ गलत जगह लग गए थे। उसके भाई वो भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। 12वीं कक्षा में 2 बड़े बड़े मोटे मोटे उसके भाई। मैंने उस लड़की को उठाया और उसके बाद उसके भाइयों ने मुझे उठाया। मुझे तो बड़ी बुरी तरह से उठाया। मैंने तो उनकी बहन को सही तरह से उठाया था, बस हाथ इधर उधर लगी जाते हैं ना उठाते वक्त। मैं तो घबरा गया था। उन्होंने भी हाथ गलत गलत जगह पर लगाए, लेकिन बस छूने के लिए नहीं, मुक्के मारे थे, मुक्के। पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे मुक्के पड़े। मुझे नीला पीला कर दिया और घर जाकर मैं बहुत रोया। लेकिन प्यार मेरा सच्चा था। कुछ दिनों तक वह लड़की अपनी क्लास से जब बाहर आती ना, मैं नज़र नीचे झुका लेता। एक दिन मैंने उस लड़की से माफ़ी मांगी। देखो उस दिन मैं गलत सोचकर नहीं आया था। तुम्हारा पाँव खड्डे में फंस गया, तुम गिरी तो मैं उठाने के लिए आया। मैं जल्दबाजी में तुम्हें उठाने लगा, थोड़े हाथ फिसल गए मेरे। मन में वासना नहीं है मेरी उम्र वासना के लिए नहीं है। तभी वो लड़की कहने लगी, देखो मेरे भाई गुस्सैल है, मैं समझ सकती हूँ। तुमने कई बार मुझे देखा और तुम प्यार भरी नज़रों से देखा करते थे। मैं तुम्हें कसूरवार नहीं मानती, लेकिन मेरे भाई गुस्सैल हैं। उन्हें अगर पता लगा ना कि तुम मेरे पास आकर अब दोबारा बात कर रहे हो, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटेंगे। मैंने उसे कहा था, कोई बात नहीं, उन्हें कभी पता नहीं लगेगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, वो तो तुम्हारे पीछे है, उन्हें पता लग गया। फिर से मुझे उठाकर ले गए, बहुत पीटा। फिर मैं समझ गया उस लड़की से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके भाई आसपास रहते हैं। दोबारा अगर मैं उस लड़की के पास गया वो बहुत पीटेंगे। 12वीं कक्षा जब खत्म हुई थी, कॉलेज जाने का समय था। उस लड़की को दूर देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे लग रहा था उसके सपने मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में बनाए रखूँगा। मेरी आंखें नम हो गई थी। कॉलेज पहुंचते ही जैसे सुंदर सुंदर कपड़ों में वो लड़कियां देखी, भूल गया मैं उस लड़की को। अरे यहाँ तो बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म में वो मुझे खूबसूरत लगा करती थी, गेंदे जैसी। यहाँ तो कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। बड़े कद की लड़कियां, छोटे कद की लड़कियां, मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही। इसीलिए कॉलेज में कहा जाता है सबको प्यार मिलता है। मुझे लग रहा मुझे तो शायद सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। मुझे वो सारी लड़कियां खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। एक एक करके उन लड़कियों से मैंने पूछा था, एक एक करके, और मुझे हर एक ने मना किया था। साधारण तौर पर नहीं, जलील करके। मैं जलालत से भरा ऐसा जलील जलूला बन गया था, क्या ही बताऊं। सबने जलील किया था मुझे। उसके बाद मुझे लगने लगा मुझे प्यार कभी नहीं मिलेगा। लड़कियां जब बेइज्जती करती है ना, दिल से करती है, और वो सीधे दिल के तार दिल से जुड़ जाते हैं। कॉलेज की सभी लड़कियों से मेरे दिल के तार जुड़े थे। जो जलालत मुझे देखनी पड़ी, लगने लगा था कुंवारा मरूंगा, लेकिन इज्जत से मरूंगा। दोबारा किसी लड़की के पास जाने वाला नहीं। आसमान की तरफ देखा था मैंने। भगवान मेरे लिए कोई प्यार नहीं लिखा। जैसे अपने आप थोड़े थोड़े बादल थे, हल्की सी बिजली कड़की। पता नहीं भगवान ने कोई जवाब दिया था या बस वो मेरा एक भ्रम था। मैं समझने की कोशिश कर रहा। उसके बाद मन मेरा नहीं लगा करता था। पढ़ाई में मन कैसे लगे। खूबसूरत लड़कियों का चेहरा जो कि आपकी तरफ हंस कर देख रही हो, इसलिए नहीं हंस रही कि वो आपको पसंद करती हैं, इसलिए हंस रही हो कि आप पर वो जलील होने का इल्ज़ाम लगा चुकी हो। इसीलिए कॉलेज से मैं दूर ही रहा करता था। मैं क्लास में जाता, क्लास अटेंड करके बाहर आता, नज़रें झुकाकर वहाँ से निकल जाता। अपने मोहल्ले में, कॉलेज में, स्कूल में जलालत झेलने के बाद मैं समझ गया अब अकेले रहना होगा। शायद किसी मोड़ पर मुझे भी प्यार मिल जाए। अपने गांव गया था वो छुट्टियों में। मुझे लगा अपने गांव में सभी पुराने पुराने दोस्त, पुराने पुराने लोग। मेरे दादाजी
मुझे अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और जिस डिप्रेशन में मैं जी रहा हूं उस डिप्रेशन से मैं बाहर आ पाऊंगा। भगवान आपकी मदद करते हैं, बस इंतजार तो कीजिए। मुझे लगा था मैं डिप्रेशन में मर तो नहीं जाऊंगा, एंग्जाइटी अटैक तो नहीं आने लगेंगे, लेकिन भगवान आपको एक ऐसी मुसीबत देते हैं जो पहले वाली से भी ज्यादा बड़ी होती है। आपको तब लगने लगता है अरे वो तो छोटी थी, ये वाली और भी ज्यादा बड़ी है। मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही है, हर बार मुसीबत और ज्यादा बड़ी, हर बार मुसीबत और ज्यादा बड़ी। जब भी मुझे लगता है इससे ज्यादा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, अगली बार उससे भी ज्यादा बुरा होता है। 12 सालों बाद मैं अपने ये गांव में आया था। थोड़ा थोड़ा आया करता था, लेकिन इस बार पूरे हफ्ते के लिए आया था। पहले बस सुबह आता, शाम को निकल जाता, किसी से मिलता तक नहीं था। इस बार मुझे लगा शहर की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं, मुझे शायद कोई गांव की लड़की पटानी चाहिए। उनका दिल साफ होता है। सच बताऊं, उस गांव में मुझे पता लग गया था। बचपन में जिन लड़कियों के साथ मैं खेला करता था वो बड़ी हो चुकी हैं, खूबसूरत बन चुकी हैं और उनका दिल बिल्कुल साफ था। जब मैंने एक खूबसूरत लड़की से पूछा था क्या मेरी दोस्त बनोगी, उसका दिल इतना साफ था, उसने साफ साफ कह दिया वो बच्चे अपने बाप को लेकर आ, अब तू मेरे साथ दोस्ती करेगा। साफ जवाब, साफ दिल का साफ जवाब। बाकी लड़कियां भी साफ साफ जवाब दे रही। मैं वो बताना नहीं चाहता, लेकिन जैसे वही शब्द मुझे दोबारा सुनने को मिल रहे। मैं ये झेल चुका था, इसीलिए चेहरे पर मुस्कुराहट और गांव से भी मैं दूर निकल जाया करता। मैं आगे वाले वो जंगली इलाके में चला जाया करता। वहां कुछ खेत हुआ करते, कुछ पुराने खंडहर, वहां कुछ पेड़ भी लगे हुए। मुझे लगा था इंसानियत से दूर चला जाऊंगा मैं, बिल्कुल दूर। मेरा पुराना दोस्त वो गांव वाला, मैंने उसको कहा था मैं इंसानियत से दूर रहना चाहता हूं, तुम भी चले जाओ, मेरे पास मत आओ, मुझे अकेला रहना पसंद है। वो भी कमी ना कह रहा मर जा, इंसानियत से दूर चला जाएगा। मैंने पत्थर मारा, भाग जा यहाँ से। क्या करता मैं, जैसे हर चीज मुझे जलील कर रही। अकेला घूमा करता था, एक हफ्ता निकालना था, लेकिन अकेलेपन में भी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता। तारीफ सुनना चाहता था मैं, तारीफ। मुझे कोई लड़की जैसे ऐसी नहीं मिली जिसने छोटी सी बात के लिए ही तारीफ की हो कि छोटा सा गुड्डा कितना क्यूट है। कभी किसी लड़की ने नहीं कहा, कोई लड़की बस इतना ही कह दे कि इसका दिल सच्चा है, ये अच्छा लड़का है। कभी किसी ने नहीं कहा। मेरी माँ भी हर बार गुस्से में रहती, वो कहती रहती बटले तू कोई काम क्यों नहीं करता। माँ के मुंह से भी कोई तारीफ नहीं सुनी मैंने, इसीलिए तारीफ सुनना चाहता था मैं, तारीफ। मुझे लगा कोई लड़की तारीफ कर दे मैं फिसल जाऊंगा, जैसी भी हो मैं फिसल जाऊंगा। लेकिन अब अकेले अकेले वो खंडहरों में गुजरता जा रहा। रात के 10 बज गए, घर आने का मन नहीं कर रहा। अकेलेपन में, डिप्रेशन में जी रहा था। डिप्रेशन मेरा दोस्त बन गया जो मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया करता था। मैं जब उस खंडहर में बैठा हुआ था, पता नहीं कैसी बुरी आदत थी, जहां किसी घास में मैं बैठ जाया करता ना, पार्क में, एक एक घास की छोटी छोटी नोक को निकालकर चबाने लगता। इस तरह से दोस्तों से बात किया करता था। वो मुझे गाय कहा करते थे। पहले मुझे लगा मुझे इसलिए गाय कहते हैं मैं शरीफ हूँ, बाद में पता चला मैं घास खाता हूँ इसलिए मुझे गाय कहते हैं। मैं वहाँ जैसे वो घास को चबाने की कोशिश कर रहा, अच्छी लगा करती थी मुझे। तभी मैंने मिट्टी में उंगलियां डालनी शुरू कर दी। ऐसी आदतें मुझे बचपन से पड़ी हुई हैं। जो भी नरम चीज़ दिखे मैं उसमें उंगली डालने लगता हूँ। मिट्टी में उंगलियां डालने लगा था मैं, मिट्टी इधर उधर करने लगा। तभी मैंने महसूस किया पायल की आवाज़। यकीन कीजिए, कोई अंधेरे में, खंडहर में, जंगली इलाके में आप बैठे हों और पायल की आवाज़ आए, थर थर कांपने लगेंगे आपको कि कोई भयानक चीज़ तो नहीं। मेरे दिल में लड्डू फूटे। अरे पायल की आवाज़, कोई लड़की लगती है। मैं एकदम उठकर खड़ा हो गया देखने के लिए। कोई भी होता डर कर भाग जाता, लेकिन जहां से आवाज़ आ रही मैं उस तरफ बढ़ने लगा। अरे दीवार के पीछे से, यहीं से तो घुंघरू की आवाज़ आई थी। तभी दूसरी तरफ से पायल घुंघरू की आवाज़ आई। मैं भागा भागा उस तरफ गया। वहां से भी जैसे कोई नज़र नहीं आया मुझे। फिर मैं बड़ा मायूस, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसा ना हो कोई लड़का ही हो ऐसे पायल लेके मुझे परेशान कर रहा हो। मैं बस किसी लड़के से बात नहीं करना चाहता। दोबारा आ गया। मिट्टी में जैसे ही उंगलियां डालने लगा, वहाँ फिर से पायल की आवाज़, और इस बार जैसे साफ साफ आवाज़ करीब से आ रही हो। मैं इधर उधर झांकने लगा। कौन है? पायल छनकाए जा रहा है। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? एक पतली सी आवाज़ ने कहा था, तू भी तो उंगलियां डाले जा रहा है, मिट्टी में
क्यों डाले जा रहा है उंगलियां? मैं झांकने लगा, आवाज कहां से आई? कौन है? लगती तो लड़की की आवाज है, लेकिन आजकल लड़के भी लड़कियों की आवाजें निकालने लगे हैं। सामने आ, मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा। तभी जैसे एक खंडहर दीवार के ऊपर बैठी हुई मुझे एक लड़की नजर आई। अंधेरे में ना मैं चेहरा देख पा रहा, लेकिन पतली सी थी। मुझे लगी लड़की है, आवाज भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी मैं ऊपर की तरफ देखकर कहने लगा, इस तरह दीवार के ऊपर क्यों चढ़ी हो? क्या तुम भी दुनिया से परेशान लगती हो? वो कहने लगी, मैं दुनिया से परेशान नहीं हूं, दुनिया मुझसे परेशान है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, अरे बिल्कुल मेरे जैसी। मैंने कहा, अच्छा दुनिया तुमसे परेशान है, क्या हुआ? दुनिया तुमसे क्यों परेशान है? तुम तो ठीक ही लगती हो। उसने कहा, तुमने मुझे कहाँ देखा कि मैं ठीक लगती हूँ या नहीं? मैंने कहा, मैं इतना सताया हुआ हूँ, इतना सताया हुआ हूँ कि बस परछाई देखकर पहचान जाऊं कि लड़की का फिगर क्या है। माफ करना। सामने से वो हंसती हुई कहने लगी, अरे बातें तो तुम भी काफी अच्छी करते हो, जैसी बातें मैं करना पसंद करती हूँ तुम भी वैसी ही बातें करते हो। पहली बार किसी लड़की ने इस तरह से बात की थी। क्या मैं फिसलता नहीं? मैं तो फिसल गया। मैं मिट्टी से उंगलियां निकालकर उसकी तरफ देखने लगा। वो गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे पता तक नहीं चला और मैं आवाजें लगाता रहा, अरे कहाँ चली गई? उड़कर चली गई या किसी पत्थर के नीचे आ गई? सामने आओ। वो कोई जवाब नहीं दे रही। मैं बहुत मायूस सा हो गया, अरे ये भी भाग गई। उसे लगा होगा अंधेरे में खंडहर में कोई भूत तो नहीं। क्या करूं, क्या करूं? फिर से मैं वहीं बैठ गया, घास को चबाते चबाते उसका इंतजार कर रहा। फिर से मेरी वो बुरी आदत, उंगली देने की आदत। मिट्टी में मैं उंगलियां देने लगा, तभी मुझे वही दीवार के ऊपर वही नजर आई। जैसे अजीब से कपड़े, अंधेरे में साफ नजर भी नहीं आ रहा, पतली सी लड़की लग रही। ऊपर से कहने लगी, तुम्हारी बातें मैं सुन पा रही थी, लेकिन शायद तुम मेरी बातें सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम जब भी नीचे मिट्टी के पास होगे ना, मुझे देख पाओगे, मुझे सुन पाओगे, लेकिन उस मिट्टी से दूर जाते ही न देख पाओगे न सुन पाओगे, बस एहसास कर पाओगे डरावना सा। डर कर तो नहीं भागोगे। मैंने कहा, मैं लड़कियों से डरकर नहीं भागता, बल्कि लड़कियां मुझसे डरकर भागती हैं। सामने से वो खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, अरे यार तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, बहुत अच्छी बातें करते हो। पहली बार मुझे लगा था यार ये तो ठरकी लड़की लगती है, मुझे बातें करना पसंद है, इसे भी बातें करना पसंद है, जैसे वो मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही है। मैंने उसको कहा, भाग तो नहीं जाओगी, मेरी किस्मत ऐसी ही रही है, जब भी किस्मत में कोई लड़की करीब आई है भाग जाती है, जलील करके भाग जाती है। वो भी सामने से कहने लगी वो शब्द जो मैं सुनना चाहता था किसी लड़की की जबान से। वो कहने लगी, जिंदगी मेरी भी ऐसी ही रही है, मुझे जिंदगी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। पहले तो इंतजार करती रही, एक लड़का मिला तो उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे लड़कों पर यकीन नहीं, मुझे लड़कों पर यकीन नहीं, लेकिन तुम थोड़े अच्छे लग रहे हो, तो मुझे जलील तो नहीं करोगे? मैंने कहा, मैं जलील? मैं खुद जलील होता हूँ, किसी को जलील क्या करूँगा, बस तुम मुझे जलील मत करना। वो हंस पड़ी, हंसकर कहने लगी, कभी नहीं, कभी नहीं, सच में तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे तुमसे बातें करना बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अंदर से इतना ज़्यादा खुश, अरे लड़की दोस्त बनना चाहती है, और क्या, इससे ज़्यादा अच्छा एहसास मुझे कब होगा? मैंने हाँ कर दिया, हाँ हाँ पक्का दोस्त बनूंगा, ऐसे थोड़े ना, मदद करूंगा, चाहे कोई भी आ जाए। मैं भले ही छोटा हूं लेकिन गठीला हूं। बाइसेप देखो मेरे 12 इंच के हैं, 12 इंच के, इससे ज़्यादा मोटे होते ही नहीं। बाजू छोटी है ना, मुड़ती नहीं फिर। सामने से वो खिलखिलाती रही और कहने लगी, वाह कमाल है, बॉडी तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है, गोल मटोल से। मैंने कहा, मैं जिम जाकर बॉडी बनाता हूँ ना, लेकिन मुझे बताओ तुम गायब कहाँ हो जाती हो, पीछे लटक जाती हो किसी दीवार से? जो उसने कहा वो और भी ज़्यादा अजीब था। उसने कहा, मैं गायब हो जाती हूँ, उस मिट्टी से उठोगे मैं गायब हो जाऊंगी। मैंने कहा, क्यों, शक्तिमान की बहन हो, गायब क्यों हो जाओगी? घूम घूम कर चली जाती हो अंतरिक्ष में। वो हंसकर कहने लगी, मजाक बहुत करते हो, लेकिन डरपोक तो नहीं? मैंने कहा, मैं इस अंधेरे में खंडहर में बैठा हूँ, डरपोक नजर आता हूँ? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ, बताओ बताओ कैसे साबित करूँ? उसने कहा, मिट्टी खोदो, मिट्टी खोदो, मिट्टी में लाश निकलेगी, देखती हूँ। लाश देखने के लिए वहां रुके रहोगे, बस उस लाश को एक बार पकड़कर हाथ लगा देना,
उसके बाद मैं तुम्हारी पक्की दोस्त बन जाऊंगी। मुझे लगा मजाक कर रही होगी। मैं खोदने लगा हाथों से। हाथ मजबूत थे मेरे, गठीले थे। मिट्टी को खुरच खुरच कर नीचे से मैंने एक जैसे कफन सा निकाला। लिपटा हुआ था कुछ। मुझे लगा लाश तो नहीं होगी, आलू रखे होंगे उसने, उबलने के लिए आलू मिट्टी में रखे होंगे। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आए। जैसे ही मैंने कपड़े को हटाया, वो लाश नहीं थी, लकड़ी का कंकाल। लकड़ी का असली कंकाल की पहचान है मुझे। लकड़ी थी वो, थोड़ा थोड़ा घुन लगा हुआ। उसे देखकर एक बार डर गया, फिर मैं कहने लगा, अरे पागल हो, ये क्या दफनाया हुआ है? पहले तो मुझे लगा लाश ही है। उसने कहा, मेरे लिए तो ये लाश ही है और तुमने इसे पकड़ा। अब मैं तुम्हें नजर भी आऊंगी, अब मैं तुमसे बात भी कर पाऊंगी, तुम्हारे करीब रह पाऊंगी, जैसे तुमसे जुड़ सी गई हो। मैंने कहा, दूर क्यों बैठी हो, करीब आओ, चेहरा तो दिखाओ। अब ये कंकाल क्यों बनाया है लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा सा? वो कहने लगी, ये कंकाल लकड़ी का ही है, लेकिन मेरा असली कंकाल ही है। वो उड़ती हुई सामने आई। जैसे ही सामने आई, लड़कियों को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर निहारा करता था। ऐसी लड़कियां भी मुझे खूबसूरत लगती थी जिनके आगे वाले दांत बिल्कुल सीधे हों, सामने आंखों में छेद करने वाले। मुझे वो भी खूबसूरत लगा करती थी। रंग मुझे कोई भी मिल जाए, मुझे सब लड़कियां अच्छी लगती थी। काली, गोरी, सांवली, भूरे रंग की, बाकी हर तरह का रंग, हरे पीले, कोई भी लड़की हो मुझे पसंद आया करती थी। लेकिन इतनी डरावनी लड़की, इतनी डरावनी लड़की मेरे सामने आई। मैं चीख पड़ा, अरे क्या हो तुम, कौन हो तुम, क्या हो, कैसी हो? वो कहने लगी, मैं जैसी भी हूं ऐसी ही हूं। अब तुमने मेरे शरीर को छुआ है, यानी मैं तुम्हारे साथ जुड़ गई। मैंने कहा, जुड़ गई? क्या हथकड़ियां लगा ली हैं? मैंने फेविक्विक से जोड़ लिया है। पीछे हो, पीछे हो। वो कहने लगी, मैं पीछे तो हो जाऊंगी लेकिन करीब ही रहूंगी, दोस्त बन गई हूं। मैंने कहा, तुम्हारी आवाज कितनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। तुम्हारा चेहरा उल्टा है, इतना भयानक, इतना भयानक। क्या हो तुम, क्या हो तुम? ऐसा मेकअप करके क्यों घूम रही हो? सस्ते वाला मेकअप किया है क्या? काला काला सा कर लिया, क्या बना दिया है चेहरे को? उसने कहा, यही तो धोखा हुआ है, बात सुनोगे या डर कर भाग जाओगे? मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन आपको बताया ना, जलालत से भरा जलील जलूला बन गया था मैं। मुझे लगा सामने वाली की मुसीबत सुननी चाहिए, आवाज ही अच्छी, आंखें बंद कर लूंगा, ऐसा समझूंगा कोई खूबसूरत लड़की ही बात कर रही है। दूसरी तरफ चेहरा कर लिया मैंने कहा, बताओ अपने बारे में बताओ, क्या बना रखा है अपना हाल, कुछ लेती वेती क्यों नहीं? वो कहने लगी, मजाक मत करो, सुनो मेरी बात। जब मैं 18 साल की हुई, मुझे लगा था प्यार का मौसम खिल पड़ा है, चारों तरफ प्यार ही प्यार। कई प्रेमी जोड़े मुझे नजर आने लगे। मुझे लगा मुझे भी किसी से प्यार करना चाहिए। मैं स्कूल में थी, मेरे पिता मुझे कॉलेज भेजना नहीं चाहते थे। लड़कियों को कॉलेज भेजना सही नहीं माना जाता था। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का पीछे पीछे भागा करता था, पीछे पीछे घूमा करता था साइकिल लेकर। किसी के पास साइकिल नहीं थी, सिर्फ उसके पास थी। मैंने कहा, कैसे गरीबों वाले गांव में रहा करती थी, साइकिल वाइकिल गाड़ी की बात करो। वो कहने लगी, मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, लगभग 60 साल पहले, मैं जब 18 साल की हुई थी तब ये बात हुई थी। फिर मेरी गर्दन घूमी, एकदम उसकी तरफ देखा और कहा, तुम 78 साल की हो, बूढ़ी हो 78 साल की, छलांग तो ऐसे लगाई जैसे जवान हो। उसने कहा, कहानी सुन लो, इससे पहले मैं तुम्हारा गला घोंट दूं। मैं चुप कर गया और वो कहानी सुनाने लगी थी। वो लड़की बताने लगी थी, भयानक सी लड़की। कहने लगी, वो लड़का मुझे इसी जगह लेकर आया था और यहाँ उसके परिवार वाले अजीब अजीब कपड़े पहने हुए, बड़ी बड़ी मालाएं, चमड़े के वो कपड़े। मुझे नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। उसने कहा, यहाँ पर वो मेला लगाते हैं, रात को आग जलाते हैं और नाचते हैं। मुझे लगा ये शायद यहाँ गांव वाले पार्टी कर रहे होंगे। पार्टी? उस समय क्लब नहीं हुआ करते थे और नाचने के मौके बहुत कम मिला करते थे। मैं यहाँ पर आने लगी थी, वो रात को नाचा करते। बाद में पता चला वो तंत्र विद्याएं किया करते, तांत्रिक थे, सारे के सारे तांत्रिक, और मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। अपनी शक्तियां उन्होंने पाली और मुझे एक अर्ध डायन अर्ध चुड़ैल में बदल दिया। मेरे शरीर को जैसे लकड़ी का बना दिया हो। यह लकड़ी का कंकाल मेरा है। मैं एक श्राप से जुड़ गई और अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तब से मैं अब तक इसी तरह जुड़ी हुई हूं। अगर
अगर मैं बच पाई तो दोबारा जिंदा हो सकती हूँ। मैंने तभी कहा था जिंदा होकर क्या करोगी, 78 साल की हो, बूढ़ी की तरह मरोगी, जिंदगी तुम्हारी जा चुकी है। इससे पहले ये सब करना चाहिए था जो तुम मुझे कह रही हो। वो हंसने लगी, हंसती हंसती फिर रोने लगी और कहने लगी, अब क्या कर सकती हूँ, मैंने गलती की, सज़ा मुझे मिली। अब तुमने तो कोई गलती नहीं की ना, इसीलिए तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा खुश था। मैं उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अपने समय में शायद तुम काफ़ी खूबसूरत होगी। उसने ऐसे एक उंगली अपनी गाल पर रखकर कहा था। मैं काफ़ी खूबसूरत थी, लड़के मुझ पर मरा करते थे। मैंने कहा, मरते तो अब भी होंगे, यह चेहरा दिखाओगी 10-15 लड़के तो मर जाएंगे। घबराहट से अंधेरे में मत घूमा करो, इस तरह ऊपर मत चढ़ा करो। मैं नहीं डरा क्योंकि मैं मजबूर था, दिल टूटा हुआ था मेरा। किसी और को नजर आई तुम सच में असली वाला, उसे मार डालोगी। थोड़ा सा चिढ़ गई थी, फिर कहने लगी, तुम्हारी अच्छी बातें, मैं जैसे तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। दिल के तुम अच्छे हो। मैं अर्ध डायन अर्ध चुड़ैल बनी हूँ। दिल चीर कर पहचान सकती हूँ किसका दिल साफ है किसका नहीं। तुमने मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, मैं तुम्हारे शरीर को महसूस कर सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वो शब्द जो मैं हमेशा से सुनना चाहता था, वो शब्द, कोई लड़की मुझे कहे कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो शब्द एक चुड़ैल के मुंह से नहीं सुनना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ये क्या बोल रही हो? देखो, इस तरह से ये प्यारे प्यारे शब्द मत बोलो। वो तो मैं बहुत ज़्यादा ललचाया हुआ हूँ, इसीलिए बस सुने जा रहा हूँ, लेकिन सच कहता हूँ, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। 78 साल की बुढ़िया हो, शर्म करो। मुझे अपना पोता कहो, पोता। पोते के तौर पर कह सकती हो कि तुम अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने कहा, नहीं, पोते के तौर पर नहीं कह रही। जैसे तुम्हारे जैसा लड़का ही मुझे चाहिए था, कोई तांत्रिक नहीं। वो तो फंसा गया, शक्तियाँ मिली उन्हें, पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन मैं तो यही कैद हो गई। तुम आए हो, जिससे मैं बात कर पा रही हूँ, अच्छी अच्छी बातें की तुमने, प्यार सा हो गया। मैं उसकी तरफ देखकर, प्यार हो गया तो हो गया, मैंने भी जलालत झेली है और लड़कियों पर गुस्सा है, तुम पर निकालूंगा, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा प्यार अधूरा रहे, अधूरा रहे। उसने कहा, अधूरा नहीं, अब पूरा रहेगा। मेरे शरीर को छुआ है तुमने, वो लकड़ी देखो, बन गई ना, बिल्कुल गली हुई लकड़ी जो जमीन में समा चुकी है। नीचे देखा मैंने, वो लकड़ी गायब हो गई। मैंने कहा, कहाँ गई? उसने कहा, जमीन में समा गई, तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन गई। अब मैं तुमसे जुड़ चुकी हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर, क्या जुड़ चुकी हूँ? भाग जा यहाँ से। मैं किसी लड़की को करीब लाना चाहता था, चुड़ैल को थोड़े ना। 78 साल की, 78 साल की, पोता मान के छोड़ दे मुझे, यहीं पर रह। वो कहने लगी, नहीं मेरे प्रेमी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, प्रेमी मत बोल, मैं पत्थर मारूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। उसने कहा, फोड़ दे, मुझे कौन सा कुछ होने वाला है। मैं तो अर्ध चुड़ैल अर्ध डायन हूँ, शक्तिशाली, बहुत फायदा करवा सकती हूँ। मैंने कहा, नहीं चाहिए फायदा, वैसे भी मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है एक चुड़ैल की। मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी कैसी झंड होगी? मैं इतना जानता हूँ, भगवान ने जब मेरी किस्मत लिखी है ना, हर मुसीबत पहले वाली से बड़ी लिखी है। अगर तुम मेरी जिंदगी में आई, इस बार ऐसी मुसीबत ना आ जाए जो मेरी अंतिम मुसीबत हो, फिर भगवान मुझे बुला ले और कहे, बस बस बस, और नहीं बच्चे, और नहीं। वो हंसने लगी और कहने लगी, बातें बड़ी अच्छी करते हो। मैंने कहा, मैं अच्छी बातें नहीं करता, अपनी जिंदगी बता रहा हूँ। बाकियों को अच्छी पता नहीं क्यों लगती है, हंसने लगते हैं मेरी आप बीती पर। वो भी हंसने लगी थी। जलील सा हुआ, लेकिन फिर प्यारी सी बात की उसने, अरे डरो मत, इतने तो अच्छे दिखते हो, खूबसूरत चेहरा, छोटा क्यूट सा कद है तुम्हारा, बिल्कुल टेडी बियर जैसा। तुम्हारे मसल्स देखो, गोल मटोल हैं, छोटे छोटे लेकिन गोल मटोल डोले हैं तुम्हारे, बाकी भी फिट हो। मैंने कहा, बस करो, ऐसी तारीफें मत करो, मैं थोड़ा थोड़ा पिघल रहा हूँ। तुम चुड़ैल हो, दूर चली जाओ। उसने कहा, नहीं। मैंने भागना शुरू कर दिया। खंडहर से मैं भागने लगा, थका एक पेड़ के पास आकर, और तब मुझे लगा, हाय, पीछे रह गई। ये अच्छा हुआ, बच गया मैं। सुना है मैंने, चुड़ैलें खा जाती हैं, नोच डालती हैं, पता नहीं क्या करती मेरे साथ। अचानक वो पेड़ की टहनी से बिल्कुल वेताल की तरह उल्टी लटकी मेरे सामने स्पाइडरमैन की तरह आई। मुझे लगा पप्पी ही ना ले, लेकिन वो तो सिर्फ बात करने के लिए आगे आई थी। कहने लगी, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? मैं अपने प्रेमी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
तुमने मुझे छुआ है और इतने समय बाद किसी के छूने से एहसास जागे हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा भाग जा यहाँ से, प्यार करती हो, मेरे तो पीछे पड़ गई, छोड़ दे मुझे। उसने कहा नहीं छोड़ सकती, तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तो जैसे तुम्हारी हुई। मैं वहाँ से जो भागा, इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा, सीधा घर आकर दादाजी देख रहे। कहाँ रह गए थे? मैं कहा दादाजी अकेलापन मुझे पसंद है। दादाजी ने कहा एक झापड़ मारूंगा, तू अकेले कहाँ कहाँ घूमा रहता है, इससे अच्छा तो है कि कोई बुरी आदत ही लगा ले शराब पीने की, दोस्तों के पास तो जाएगा, अकेला अंधेरों में क्यों घूमता रहता है। कोई लड़की नहीं पसंद आती? क्या बताता दादाजी को, क्या बताता? लड़कियां तो बहुत पसंद आती हैं, लड़कियों को मैं पसंद नहीं आता। वो चुड़ैल घर नहीं आई थी। मुझे लगा घर में तो बहुत भगवानों की तस्वीरें लगी हैं, अब आके दिखाए। मुस्कुराने लगा मैं। पहली बार ऐसे हालात पैदा हुए थे कि मैं किसी लड़की से भाग रहा था। अरे लड़की थोड़े ना है, बुढ़िया है, बुढ़िया। लड़की जैसी लगती है, 78 साल की है ना, 78 साल की, पीछे पड़ गई है। भगवानों की तस्वीरें लगी थी। फिर भी जब मैं बाथरूम में गया, एक झरोखे से जैसे लंबी सी हो गई, बिल्कुल छिपकली की तरह, सर निकाल कर कहने लगी। वो तो खुशकिस्मती थी मेरी। नहाने के लिए मैं हमेशा लंगोट का इस्तेमाल करता था, लंगोट बांधे रहता था। जिम के ट्रेनर ने कहा था लंगोट बांधकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, सारा दिन लंगोट को घोंटे रखना, इससे मर्दानगी बढ़ती है। नहाते वक्त लंगोट लगाया और वो ऊपर से बोलने लगी, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जैसे ही उसने ये कहा था मैं ऊपर देखते ही हैरान, ये क्या? डरा था मैं उससे। तू यहाँ आ गई, चीखना चाहता था मैं, लेकिन पता नहीं उससे कुछ बातें कर चुका था, इसीलिए उतना डर नहीं लगा कि चीख निकल जाए, लेकिन शर्म तो आई। नीचे अपने हाथों से अपनी इज्जत को छिपाते हुए अचानक ध्यान आया, लंगोट लगाया है, इज्जत तो बची हुई है। उसको कहने लगा, चली जा, छोड़ दे मेरा पीछा, बाथरूम में कैसे आई हुई है, देख तुझे मैं खत्म कर दूंगा। चुड़ैलों से बचना मुझे आता है। उसने कहा, चुड़ैलों से बचना आता होगा, मैं अर्ध चुड़ैल अर्ध डायन हूं। मैं मरी नहीं थी जैसे मेरी शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। बताया तो है, अगर मैं बच जाऊं तो जिंदा हो सकती हूं, अब भी। मैंने कहा जिंदा हो सकती है तभी ऐसी अश्लील हरकतें करती है। किसी मर्द के बाथरूम में उसे झांकना नहीं चाहिए, ये अश्लील हरकतें हैं। मैंने भी ऐसा कभी नहीं किया, मैं कई लड़कियों को पसंद किया करता था। वो बात अलग है कि उन्होंने मुझे कभी पसंद नहीं किया। लेकिन तुम क्या कर रही हो, भागो भागो, मुझे नहाना है। वो कहने लगी, अच्छे लग रहे हो, नहाओ नहाओ। घूरती रही और मुझे लगा छुटकारा तो पाना होगा। भले ही मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं कुछ इतना बुरा भी नहीं बोलूंगा कि उसे कोई बुरा लग जाए। इससे मुझे नोच नोच कर मार ना डाले ना, चुड़ैल तो है ना आधी आधी। इसीलिए थोड़ा बचाने लगा खुद को। मैंने वो मग लिया था, आगे लगा लिया और पानी को हाथ से ऐसे ऊपर उछाल कर नहाया और कहने लगा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म, ऐसी अश्लील हरकतें करती हो, 78 साल की हो चुकी हो। 78 साल की बुढ़िया अच्छी बातें करती हैं, इस तरह से मर्दों को नहाते हुए नहीं देखती। वो कहने लगी, मैं 18 की ही हूँ, 18 की उम्र नहीं बड़ी मेरी जैसे, मैं तो दफन थी। इंतजार करती रही, जिंदा होती तो बूढ़ी होती ना। मैंने कहा, लेकिन जब तुम जिंदा होगी तो बूढ़ी ही होगी ना। नजरें झुक गई उसकी और कहने लगी, जवानी भी नहीं देख पाई, हाय अगर जिंदा हुई तो ऐसा ना हो मैं 100 साल की हो जाऊं तब जिंदा हूं, और जैसे ही जिंदा हुई वैसे ही मर जाऊं। मेरी जिंदगी कितनी भयानक रही। तरस आ गया मुझे, उस पर तरस आ गया और मैं कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा चलो दोस्त तो बन ही सकता हूँ, अच्छी बातें तो कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी की कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा तुम्हें। वो कहने लगी, बताओ। चड्डी पहन के फूल खिला है। मैंने कहा, ये बोलना बंद कर दो। उसने कहा, मुझे मोगली की कहानियां बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने कहा, अब मोगली नहीं चलता, अब तो और भी फिल्में आने लगी हैं। उसने कहा, मैंने तो बचपन में मोगली की कहानियां सुनी है तो मुझे मोगली ही पसंद है, और तुम्हारी चड्डी, तुम बिल्कुल मोगली जैसे लगते हो। जल्दी से मैंने वो लंगोट के ऊपर बाकी कपड़े डाल लिए, गीले थे ऐसे ही डाल लिए, और कहने लगा, अब मैं मोगली नहीं लग रहा तो ऐसी बातें मत करो। बाथरूम में उसे कहानियां सुनाने लगा, जैसे दिल की भड़ास कि वो लड़की को पसंद किया करता था, कद मेरे जैसा था। 9वीं कक्षा में मैं भी था, 9वीं कक्षा में वो भी थी, 10वीं में उसका कद बढ़ गया, मेरा बड़ा नहीं। मेरी क्या गलती। वो कहने लगी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, काश उस लड़की की जगह मैं होती, मुझे तुम्हारे जैसा लड़का मिला होता।
मेरी तो जिंदगी बदल जाती। कितना प्यार करते थे। मैं रोने लगा बहुत। मैं तो उसके लिए मरने को तैयार था। उसे कोई कमी महसूस नहीं होने देता। मजदूरी करता, भले ही शाम तक थक जाता, लेकिन उन रुपयों से फूल लेकर आता उसके लिए, बहुत खुश रखता। मुझे कोई प्यार नहीं करता। उसने कहा मैं करती हूँ ना, मैं करती हूँ। मैंने कहा चली जा, गुस्सा मत दिला। बाथरूम से बाहर निकला और दादाजी कहने लगे किससे बातें कर रहे थे। मैंने कहा दादाजी बाथरूम में मैं अकेला था, फोन तो मेरे पास है नहीं, बातें किससे करूंगा। दादाजी ने कहा खुद से, जो पागल हो जाते हैं खुद से बातें करते हैं। मैंने कहा दादाजी छोड़िए, पहले ही मैं डिप्रेशन में हूँ। दादाजी अब कुछ कह नहीं पाए। मैं कमरे में चला गया। पूरी रात कभी बेड के नीचे से निकलती, झांकने लगती। नींद कैसे आती, इतना भयानक चेहरा, इतना भयानक चेहरा। जब नींद नहीं आ रही मैं भी उससे बातें करने लगता। थी तो लड़की ही, बुढ़िया थी लेकिन थी तो लड़की। तारीफ कर रही थी, अच्छे तो दिखते हो, अच्छे तो दिखते हो। दिल पिघल जाता, कुछ पल के लिए मेरा दिल पिघल जाता, लेकिन जैसे ही चेहरा देखता, याद आती उसकी उम्र की, मैं कहने लगता यार क्या है परेशान करके रखा है। मैं अपनी बातें बता रहा, मेरी जिंदगी की वो कहानियाँ। वो लड़की जो खड्डे में गिरी थी, उठाने के लिए मैं गया था, फिर उसके भाइयों ने मुझे उठाया था। बहुत हंसी थी, बहुत हंसी थी, लेकिन वो किस्सों से, जैसे वो पूरी रात वो किस्से सुनती रही, मेरे प्यार में पड़ती रही और सुबह कहने लगी आई लव यू, तुमसे मुझे प्यार हो गया है, मुझे जिंदा कर दो, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं तो जिंदा नहीं करूँगा, तुम तो मेरे पास रहोगी। उसने कहा मैं अब मरी हुई हूँ एक तरह से, अर्ध चुड़ैल अर्ध डायन, तब भी तो चिपकी रहूंगी। जिंदा करोगी, जिंदा करोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं अगले दिन गया एक तांत्रिक के पास। मुझे पता था एक तांत्रिक ने उसे ऐसे फंसाया है, एक तांत्रिक उसे निकाल सकता है या मुझसे पीछा छुड़ा सकता है। मैं तांत्रिक के पास पहुंचा। बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे, पूरी तरह से लटाएं इधर उधर फैली हुई उस पेड़ की, अंधेरे में बैठा हुआ और अंधेरे में जाने से डर रहा। चुड़ैल है, नजर आती है ना, अंधेरे में आएगी। मैंने इशारा किया था उस तांत्रिक को, बाहर आइए, बाहर आइए। तांत्रिक ने कहा अंदर आ, अंदर आ। मैंने कहा मैं अंदर तो आऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं आऊंगा, कोई मेरे साथ होगा। उसने कहा कोई नहीं आएगा, तू अकेला है, पागल मत बन। मैं चला गया अंदर। जैसे ही मैं अंदर गया वो चुड़ैल दिखने लगी और तांत्रिक कहने लगा अबे ये किसको लेके आया है। मैंने कहा तो था बाहर आ जाइए रोशनी में, अब आप बात मान ही नहीं रहे। चुड़ैल ने वो बाहर जाने का रास्ता रोक लिया, वहां पर खड़ी हो गई। वादा किया मैंने, बातें मत सुनना, बाहर खड़ी हो जाना। उसने कहा तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे प्रेमी हो, प्यार करती हूँ तुमसे, मुझे बचाओगे तुम, मुझे पूरा भरोसा है। उसका भरोसा तोड़ना ही तो चाहता था मैं। तांत्रिक को मैं कहने लगा चुड़ैल चिपक गई, चुड़ैल चिपक गई, छुड़ाओ मुझे, छुड़ाओ मुझे। वो तांत्रिक कहने लगा अच्छा चिपकी हुई है, लेकिन बातें तो सुनती है, इस्तेमाल करो इसका। मैंने कहा मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो बुरे लड़के होते हैं जो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो चुड़ैल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तांत्रिक कहने लगा अच्छे दिल के लगते हो, ठीक है पीछा छुड़ा देता हूँ पीछा, लेकिन इसे मैं काबू में करूँगा, इसकी शक्ति काम की लगती है। मैंने कहा ये पूरी तरह से चुड़ैल नहीं है, अर्ध चुड़ैल अर्ध डायन, ऐसा तो ये कहती है। फिर वो तांत्रिक कहने लगा अच्छा यानी कि इसकी शक्ति का इस्तेमाल किसी और ने किया होगा, फिर तो ये मेरे किसी काम की नहीं, तुमसे पीछा छुड़ा देता हूँ। वो तांत्रिक ने वहां पेड़ के नीचे आग जलाई, क्योंकि वो चुड़ैल बाहर जाने तो दे नहीं रही थी। छोटी सी जगह थी, बरगद के पेड़ के नीचे धुआं धुआं कर दिया, सांस नहीं ली जा रही। फिर वो मंत्र बोल रहा और जैसे ही मसाले वो फेंकने वाला था उस चुड़ैल के ऊपर, वो चुड़ैल गायब। और उस तांत्रिक ने कहा काम बन गया, मैंने उसे भस्म कर दिया। एक चुड़ैल जो तुम्हारे पीछे थी अब वो चली गई, तुम्हारे ऊपर से चुड़ैल बाधा हट गई। फिर मैंने कहा चलिए बाहर चलिए, यहां सांस नहीं आ रही। वो मेरे साथ बाहर आया था, वो पेड़ के बाहर। जैसे ही बाहर हम पहुंचे, वो चुड़ैल ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, नजर नहीं आ रही थी रोशनी में, लेकिन उस तांत्रिक को बालों से पकड़कर जो गोल गोल घुमाया, ऐसा लग रहा कोई अदृश्य शक्ति बीच में खड़ी हो और दूसरे को बालों से पकड़कर पटक दिया था एक तरफ। उसे पटका और वो तांत्रिक भागकर अंदर। जैसे ही अंदर पहुंचा उसे लगा था ये मेरा अड्डा है, यहाँ शक्तिशाली चीजें पड़ी हैं। अपने चिमटे, अपने मोर पंख लेकर कह रहा अब बताता हूँ। वो चुड़ैल अंदर गई और कहने लगी अब मैं बताती हूँ। अंधेरे में पिटने की आवाज है, मोर के वो पंख, मोर पंखों के वो छोटे छोटे तने इधर उधर हवा में उड़ रहे।
चिमटे तो बिखेर दिए थे। एक चिमटा उड़ता हुआ बाहर की तरफ आया था। उसके बाद जैसे ही तांत्रिक बाहर आया, छिला हुआ, पिटा हुआ और कह रहा, माफ कर दे, ये बड़ी ताकतवर है, ये बड़ी ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो तुझसे प्यार करती है, कह दे उससे मुझे नुकसान मत पहुंचाए, कह दे उससे। मैंने कहा, प्यार का वादा, इसे नुकसान मत पहुंचा। तब चुड़ैल ने कहा, प्यार का वादा दिया है इसलिए छोड़ रही हूं। तांत्रिकों से दुश्मनी थी, मुझे लगा ये मेरा काम करेगा, लेकिन ये तो मुझे खत्म करना चाहता था। खत्म हो जाती मैं, इसे बताती हूं मैं। मैंने उस चुड़ैल को नहीं बताया कि मैंने उसको कहा था पीछा छुड़ाने के लिए। मैं तो सुमड़ी में गुमड़ी बन के आगे बढ़ने लगा, और वो चुड़ैल मेरे कान के पास आकर, ऐसे तांत्रिकों से कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बुरे होते हैं। जिसने मुझे फंसाया वो भी तांत्रिक, फिर से मुझे खत्म करना चाहता था, ये भी तांत्रिक। शायद मैं जिंदा नहीं हो पाऊंगी, मैं तुमसे चिपकी रहूंगी, प्रेमी तुम मेरे, मदद करती रहूंगी। कुंवारे रहना हमेशा के लिए, कुंवारे। मान लो कि मैं तुम्हारी प्रेमिका। मैं अंदर ही अंदर मन में कह रहा, फंसी तो कौन, एक तो चुड़ैल, ऊपर से 78 साल की बुढ़िया, ऊपर की तरफ आसमान में अपना चेहरा करके भगवान को कह रहा, हर बार बड़ी मुसीबत दी है, इस बार तो ऐसी दे दी, ऐसे ही मार देते मुझे, पहले ही मार देते। ऊपर बादल थे, बिजली कड़की, फिर से मैं घबरा गया। भगवान मारी मत देना, मजाक कर रहा था। मैं अब क्या कर सकता था? वो हर रोज मेरे आसपास होते, मैं रोटी खा रहा होता, वो तारीफें कर रही होती, चिढ़ता मैं, क्योंकि जब मैं उस पर थोड़ा सा गुस्सा निकालता ना, तभी जैसे उसका गुस्सा मेरे परिवार वालों के पास, कोई करीबी उस पर निकलता, वो गिरा देती टांग से टांग फंसाकर, ऐसा करने लगी थी। घर में चीज़ें अपने आप हिलती। चुड़ैल थी ना, वो कहती ये काली शक्तियाँ हावी होती हैं, मैं क्या करूँ, गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा पहले तो गुस्सैल नहीं थी। उसने कहा कभी नहीं। धीरे धीरे मेरा गुस्सा बढ़ता रहा, मैं चिढ़ता रहा, और उसके बाद 1 महीने बाद मैं इतना गुस्से में आ गया, सीधा सीधा कहा, वो तांत्रिक को मैंने कहा था खत्म कर दे इसे, ये चुड़ैल, ये डायन पीछे पड़ी है, तुझसे प्यार करूंगा, मैं बुढ़िया से प्यार करूंगा, लड़कियों से प्यार करूंगा, मैं बुढ़िया से नहीं। मेरी कई गर्लफ्रेंड रही, मैंने तुझे कभी नहीं बताया, कई लड़कियों से अफेयर रहा, इसीलिए तुझे मैं बताया नहीं करता था। वो सामने से गुस्से में मुझे नोचना चाहती थी, नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज हो। मैंने कहा हाँ, लड़कियों को धोखा देता हूँ मैं? अच्छा बिल्कुल नहीं हूँ। सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, ये देखो सिगरेट पीकर दिखाऊं। मैंने मुंह में सिगरेट लगाई, जैसे ही सुट्टा लगाया धुएं के कारण खांसी, ऐसी खांसी उल्टी आई मुझे। मैं कहने लगा छोड़ दी है ना, इसीलिए अब पी नहीं पा रहा। वो रोती रही, फिर गुस्से में चिढ़ गई और कहने लगी, तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा चली जा बुढ़िया, चली जा, दूर चली जा मुझसे। वो कहने लगी, मैं भी मजबूर हूँ, शाप के कारण जुड़ी हूँ, जिंदा कर दे मुझे, जिंदा, मैं तुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मैंने कहा वादा कर, मैंने सच्चाई बताई है, मुझे मार तो नहीं देगी? उसने कहा कभी तुझसे प्यार किया था, ये तो वादा रहा, तुझे चोट तक नहीं पहुंचाऊंगी, ना तेरे किसी करीबी को। अगर तू जिंदा नहीं कर पाया तो तेरे करीब रहूंगी, गुस्से में ही सही, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए। जिंदा कर दे तो दूर चली जाऊंगी, बुढ़ापे में रहूंगी, मरूंगी कहीं दूर। मैंने कहा वादा किया, अब तुझे मैं जिंदा करूंगा, ये चिंता मेरी। तांत्रिक बाबा किसके पास मैं नहीं गया। जब उसकी शक्ति को कंट्रोल करने की वो कोशिश करते, वो गुस्से में आ जाती, तबाही करती, तबाही। ऐसे छोटे छोटे डेरे तो उसने जलाकर रख दिए थे, बड़े बड़े बाबा बने फिरते थे। चुड़ैल का चेहरा देखकर डरकर भागते वो, उनके पास कुछ नहीं था। हार मानने लगा था मैं, हार। लेकिन एक अघोरी, मैं तो ये सोचकर गया था ये भी ढोंगी होगा। दूर से देखकर उसने मुझे कह दिया था, तुझे मार डालेगी, वो तुझे मार डालेगी, जल्दी भाग कर आ। मैं चलता हुआ आया। वह अघोरी ने कहा, इतना धीमे धीमे चलकर आया है, तेरे ऊपर चुड़ैल का साया है, मार डालेगी। मैंने कहा मारेगी तो नहीं, वादा किया है। अघोरी मेरे चेहरे की तरफ देख रहा, वादा, चुड़ैल से भी वादा ले लिया, तू तो बड़ा चालाक लगता है। मैंने पूरी बात बताई कि वो बुरी नहीं है, चुड़ैल जरूर है, लेकिन बनी हुई है, बच सकती है। तब उस अघोरी ने कहा, वाह, मेरी किस्मत में भी किसी की जान बचानी लिखी थी। इस तरह से मुझे नहीं पता था, मुझे लगा बुरी चुड़ैल होगी।
अब समझ गया, तरीका तुझे बताता हूं, तेरे सिवा वो काम कोई नहीं कर सकता। और वो चुड़ैल भी चाहे जितना जीवन बचा है वो शायद उसे मिल पाए। तब उस अघोरी ने मेरी तरफ देखकर कहा था, मैं इतना कर सकता हूं, तुम जब वो काम करोगे ना, एक खास मंत्र पढ़ते रहना, बेचारी को थोड़ी उम्र मिल जाएगी। हो सकता है 78 साल की बुढ़िया बने, लेकिन हो सकता है वो शक्तियों से जहां से ये चुड़ैल बनी थी उसी उम्र में पहुंच जाए, 18 साल की। वैसी बनकर अपनी पूरी जिंदगी जी पाएगी ना, अकेली रह लेगी जैसे भी। अचानक उसकी जवानी के बारे में मैंने सोचा, फिर उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर से मैं कहने लगा, जैसी भी बने मुझे क्या, बस मैं तो बचाऊंगा। मैं देख रहा इतनी भयानक लगती है, जवानी में कैसी लगती होगी। मैंने देखा है पुरानी तस्वीरें, जो कहा करती थी बुढ़िया कि हम जवानी में खूबसूरत लगा करती थीं, देखो कैसी लगती होंगी, ये भी वैसी लगती होगी। पुराने जमाने में औरतें अच्छी नहीं लगती थी, मैं तो ये मानता था। इसीलिए वो अघोरी ने मुझे बताया कि तुम्हें जंगल की खास जगह जाना होगा, वहां से तुम्हें एक पत्थर निकालना होगा। वो जगह कभी तांत्रिकों की जगह हुआ करती थी। जिस तांत्रिक ने इसकी शक्ति का इस्तेमाल किया होगा शायद अब तक मर गया होगा, अगर जिंदा भी हुआ तो वहां पर उसकी शक्ति से तुम इसे बचा सकते हो। मान लो वो कुंजी, वो चाबी वहां होगी पत्थर के रूप में। वो पत्थर को जहां इसे दफनाया गया था, वो लकड़ी वहां डालते ही ये जिंदा हो जाएगी। क्या करोगे? तांत्रिकों से उलझना क्या तुम चाहोगे? एक बार मैंने चुड़ैल की तरफ देखा, फिर मैंने कहा ठीक है, तांत्रिक इससे तो भयानक नहीं होंगे ना। गुस्से में थी, लेकिन क्या करती, वादा किया था। चालाक बहुत था मैं, चालाक बहुत। अघोरी बाबा ने कहा मेरे पास आने की दोबारा तो जरूरत पड़ेगी नहीं, वो पत्थर की पहचान ये चुड़ैल खुद कर लेगी, वहां से लेकर आना है बस। मैं चलने लगा, मुझे नहीं पता था कैसे कैसे तांत्रिकों से मुकाबला करना होगा, लेकिन जब उस जंगली इलाके में पहुंचा, 7 घंटे चलने के बाद बड़ा सा डेरा, कई जगह जैसे आग लगी हुई थी, ऐसा लग रहा जैसे कोई शमशान ही हो। तांत्रिकों की भीड़, कोई एक टांग पर तो कोई दोनों टांगों पर बाजू ऊपर किए हुए, हठी लग रहे थे, हठी, लेकिन आंखें सबकी बंद। मैंने सोचा सो रहे होंगे, बीच से सुमड़ी में गुमड़ी बन के निकल जाऊंगा, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे घूरते हुए कहा, तांत्रिक नहीं हो, यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा वैसे ही घूमने आया था, सुना था तांत्रिकों का मेला लगता है। उसने कहा तांत्रिकों का मेला लगता है और हमें चाहिए इंसानी मांस, आओ लेटो, तुम्हारा मांस खाना चाहूंगा। मैंने कहा क्यों, कल तुम्हें मुर्गा ला दूंगा, मुर्गा खा लेना, छोड़ो मुझे। ये कहकर मैं आगे निकल गया। जितने हठी तांत्रिक थे वो रात के वक्त तंत्र साधना करते थे, एक टांग पर, 2 टांग पर, लेकिन हिल नहीं सकते थे। इसी का फायदा उठाकर वो चुड़ैल मुझे कह रही, आभास हो रहा है मुझे, आभास मेरी आज़ादी का, उस तरफ मुझे ले जाती गई। मुझे लगा जिसने उसे काबू किया होगा वो तांत्रिक तो ताकतवर होंगे। जैसे ही मैं उस तरफ पहुंचा, वहां तांत्रिक, एक की बाजू कटी हुई, एक की टांग कटी हुई, एक के कान के अंदर से जैसे सांप जैसी कोई कीड़े निकल रहे, बड़े भयानक गंदे से थे। वो तांत्रिकों के पास बड़ी बदबू आ रही। मैंने कहा ये क्या है, यहाँ शायद कोई शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, निकलो यहाँ से। बाहर आए, एक तांत्रिक से पूछा क्या है, वो भयानक है। उसने कहा बुरे कर्मों का फल। कभी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया था, इसने किसी बच्ची का इस्तेमाल किया होगा, इसके परिवार वाले ने। पुश्तें भुगत रही हैं, पुश्तें। ये ऐसे ही पैदा होते हैं, आगे वाली जनरेशन भी वैसी ही, सारे के सारे। और जो पहले वाले थे वो तो तड़प तड़प कर मर गए। तंत्र विद्या का इस्तेमाल अच्छाई के लिए होना चाहिए, शक्ति पाने के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी को सजा ही दे दो। बुराई देखो क्या लाकर आती है। उस तरफ मैं देख रहा, वो चुड़ैल भी खुश, आखिरकार जिसने मेरे साथ बुरा किया उसकी पुश्तें ये भुगत रही हैं। वो पत्थर, मुझे लगा था युद्ध करना होगा, लड़ना होगा, तांत्रिकों से बढ़ना होगा और हो सकता है चोट लगे, कुछ भी नहीं हुआ। पीछे एक जगह गाय के जैसे गोबर के उपले पड़े, उनके बीच जमीन से एक पत्थर निकाला। पुराने समय में वो यहाँ तंत्र साधना करते होंगे, वहां से तो दूर ही निकल आए थे। हड्डियों के ढांचों के बीच से वो पत्थर को निकालकर हम चलने लगे। वो कह रही थी जल्दी करो, मुझे आज़ादी चाहिए।
मैं कह रहा आज़ादी तो मिलेगी, मुझे खुद आज़ादी चाहिए। बढ़ने लगे थे हम, बहुत ज़्यादा बहसबाजी कर रहे, बहुत ज़्यादा कि चुड़ैल से छुटकारा मिले मुझे। भयानक चुड़ैल वो कह रही कभी तुझसे प्यार किया था इसीलिए तू बचा है, मार डालती तुझे, मार डालती, पागल के बच्चे, जल्दी चल। इस तरह हमारे गांव के पास वक्त सुबह का हो चला था। मैंने उसी जगह पत्थर डालने से पहले उसको कहा था, अब मेरी तरफ कभी मुड़कर देखना मत। वो कहने लगी, तेरी तरफ कभी देखूंगी भी नहीं। झूठे, मक्कार, कमीने, तुझसे मिलना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा अच्छा है, अच्छा है, अब निकल जाए, निकल जाए, इससे पहले कि मुझ पर रहम आ जाए। मैंने पत्थर उसमें डाला और ये मेरी कहानी थी, मेरी जिंदगी की कहानी, हर मेरी जिंदगी के हाथ से। पत्थर डालते ही जैसे चिंगारियां निकली उस जगह से और जमीन से वो लकड़ी बाहर निकली, हवा में उड़ती उसके शरीर के अंदर जाते हुए देखी। वो जिंदा हो गई, मेरी आंखों के सामने वो जिंदा हो गई। 18 साल की लड़की, बुढ़िया नहीं, भले ही अगर सालों में अंदाजा लगाएं तो साल 78 साल की उम्र बनती थी, लेकिन वो दोबारा जब जिंदा हुई 18 साल की, मैं तो देखता रह गया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत, उसकी आंखें हिरण जैसी थी, बिल्कुल जैसे गुलाबी गुलाबी से होंठ उसके, बिल्कुल काले और बीच बीच में सुनहरी बाल, बड़े लंबे और पुराने से कपड़े, बड़े देसी से। दिल जीत लिया और उसकी तरफ देखकर मैं कहने लगा, अरे तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। उसने कहा, भाग जा यहां से, भाग जा, मैं पत्थर मारूंगी, वादा किया है मैंने, इसीलिए चला जा। वो आगे बढ़ने लगी और मैं पीछे, बात तो सुनो, देखो देखो मैंने बचाया है। उसने कहा, भागता है या नहीं, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, तू कहाँ जाएगी, तुझे तो कोई जानता भी नहीं है। उसने कहा, सीखा है मैंने, अपने पिता से सीखा है अकेले कैसे रहना है। हम उस जमाने में अकेले ही रहा करते थे, ढूंढ लूंगी कोई गाँव। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा, वो रुकी नहीं, पत्थर मार कर गई थी मेरे सर पर पत्थर, क्योंकि मैं पीछे से पटाने की कोशिश कर रहा। बचने के लिए उसे सर पर पत्थर मारना पड़ा। वादा तोड़ा उसने, बस थोड़ा सा। चली गई और मैं घुटनों के बल आकर ऐसे रोया जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, पीठ के बल ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ देखकर मैं गुस्से में बोल रहा। वहां मेरे अंदर से शब्द निकले थे, शैतान तो बेवजह ही बदनाम है, मार खाने के काम तो भगवान करता है। रो रो कर वहां से अपने गांव आया था। मेरे दादाजी ने पूछा, पूरी रात कहां पर था? गुलछर्रे उड़ा रहा था लड़कियों के साथ। मैंने अपना चेहरा दिखाकर कहा, दादाजी देखिए देखिए, मेरे माथे की लकीरें देखिए, लिखी है कोई लड़की, यहां लिखी है। दादाजी ने कहा, लगती तो नहीं, गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रहा था, शायद गुम नहीं गया होगा, शक्ल से तो लगता है लड़की तो नहीं आने वाली तेरे पास। दादाजी ने भी बेइज्जती की। मैं गांव से गुस्से में निकला था, वो लड़की मुझे दोबारा नहीं मिली। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ऐसी ही है, हर मुसीबत पहले से बड़ी, और जहां मुझे लगता है कि कुछ बन जाएगा वहां ये सब होता है। मैं कॉलेज में पढ़ने लगा था, फिर भी कुछ बन नहीं पाया। यह मेरी जिंदगी की सबसे अजीबोगरीब, सबसे डरावनी, मैं कहूं कुछ खूबसूरत लेकिन अंत बड़ी भयानक तौर पर होने वाली कहानी मेरी आप बीती। मैं ऐसे बार बार याद करके डरता हूं, रोता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों सुनने वालों की हंसी निकल जाती है। भयानक कहानी पर भी आप भी मुस्कुरा रहे होंगे। किसी की जिंदगी पर हंसते नहीं, किसी की जिंदगी पर हंसते नहीं। मत हंसो। यह मेरी कहानी। आशा करूंगा आपकी जिंदगी शुभ रहे, मेरी जैसी ना हो।